नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के संगठित रैकेट का पर्दाफाश अब न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीतिक और कई तरह से अब ये रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहादी छांगुर की घिनौनी कहानी आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि धर्मांतरण के संगठित रैकेट का पर्दाफाश न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीतिक और आतंकी कनेक्शन तक जा पहुंचा है। इस मामले में एटीएस, एसटीएफ और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो कड़ी सामने आई है वो ये है कि छांगुर बाबा के जो राजदार हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं और उन्होंने जो बातें बताई हैं वो न केवल सन्न कर देती हैं, हैरान कर देती हैं, बल्कि परेशान भी करती हैं। दरअसल छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का माफिया अतीक अहमद से भी संबंध था और ये कनेक्शन केवल व्यक्तिगत या धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भी रहा है। इतना ही नहीं, अब बाबा से प्रताड़ित लोग और बाबा के राजदार भी सामने आ रहे हैं। देखिए हिंदी खबर पर यह स्पेशल रिपोर्ट। करके गए वहीं रहिए। धर्मांतरण की कहानी, पीड़ितों की जुबानी, धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश, छांगुर के गुनाहों की सबसे बड़ी गवाही। छांगुर बाबा के पापों का भंडाफोड़, धर्मांतरण रेट, सऊदी तक एजेंट। पीड़िताओं को कौन दे रहा धमकी, वो बोलेंगे, छांगुर बाबा के भेद खोलेंगे। एसटीएफ के बाद ईडी की रडार पर छांगुर बाबा, अतीक अहमद के साथ बाबा का कनेक्शन सामने आया। छांगुर बाबा उर्फ जहादी जलालुद्दीन, जिसके काले कारनामे हर दिन सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में पीड़ित युवतियां भी खुलकर सामने आ रही हैं, जिसमें पीड़िताओं ने खुद की कहानी अपनी जुबानी बताई। पीड़िताओं ने बताया कि छांगुर बाबा ने उनका जबरन धर्मांतरण कराया और मना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पीड़िताओं का आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। न केवल यूपी के कई जिलों में इस तथाकथित बाबा का रैकेट फैला है, बल्कि सऊदी अरब तक इसके तार जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले पर पीड़िताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के चंगुल से छूटी पीड़ित महिला ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सुनिए बेंगलुरु की रहने वाली अनाथ महिला का किस तरीके से धर्मांतरण कराया गया। मेरा इनसे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुलाकात हुई थी, जो राजू राठौर के नाम से थी, और उसके बावजूद मेरी जो इनसे फ्रेंडशिप हो चुकी थी। 2021 में सऊदी बुला लिया गया था। वहां पे पहुंचने के बावजूद इन्होंने छांगुर को कॉल किया, वीडियो कॉल पे दिखाया कि लड़की पहुंच चुकी है, आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। और जब उन्होंने बोला कि मेरी तबियत खराब है, मेरा पुलिस का नजर है, मेरा मुरीद आएगा बदर अख्तर सिद्दीकी। अभी यहाँ फोटो थी बदर अख्तर सिद्दीकी की, मैं फोटो दिखाना चाहूंगी बदर अख्तर सिद्दीकी की, जो मेरा धर्म परिवर्तन करवा ले। बदर अख्तर सिद्दीकी की फोटो दीजिए मुझे, बदर अख्तर सिद्दीकी की फोटो, बदर अख्तर सिद्दीकी की फोटो। लड़का है, वो मॉडलिंग भी करता है। वो 3 दिन बाद वहां आया था और वो मेरे पे दबाव बनाया कि छांगुर और मैं एक है और तुम्हारे अच्छे शेख देख देंगे। हमने बहुत सारी लड़कियों को लाके यहाँ पे जो है अच्छे करोड़पति अरबपति शेखों से निकाह करवाया, तेरे लिए भी। मैंने मना किया। मेरी जो अश्लील वीडियो बना ली गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। उसके बावजूद मुझे वापस यहाँ पे कर्नाटका भेज दिया गया। और मैं दिखाना चाहूंगी, यही वो वैश्य दरिंदा है जो छांगुर का राइट हैंड है। ये छांगुर का राइट हैंड है, ये मॉडलिंग भी करता है और ये राइट हैंड है छांगुर का। ये अदीदलम शहर सऊदी के अंदर रहता है, ये इंडिया में नहीं रहता है, मेरठ का रहने वाला बताता है और नोएडा दिल्ली के अंदर अपना कारोबार बताता है। क्या नाम बताया? ये उसका राइट हैंड है। धर्म परिवर्तन करवाने आया था बदर अख्तर सिद्दीकी, जो मैंने नहीं माना, मेरे इसलिए वीडियो बनाने लगी। राजू राठौर बन के जो मिला था वो ये है। धर्मांतरण में फंसी औरैया की पीड़ित ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए छांगुर बाबा को लेकर कई बड़े खुलासे किए। पीड़िता ने बताया कि मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रख लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं, इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करते थे। धर्म परिवर्तन न करने पर डराते थे, धमकाते थे। वहीं जब पीड़िता ने धर्म परिवर्तन से मना किया तो उसके माँ बाप को जेल भिजवा दिया। मेरे मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था 2019 में, जब मम्मी कानपुर जा रही थी।
उसने कहा था एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की सराह छुड़वा देंगे। तभी हम बाबा से मिले थे 2019 में, और बाबा ने हमें एक ताबीज़ भी दी थी, दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए 2024 में। उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें पता चला उसका असली नाम मेराज अंसारी है, और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था, और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। लड़के ने क्या नाम पहले बताया था? रुद्र शर्मा। उसके पास रुद्र शर्मा नाम का आधार कार्ड भी था। उसकी बहन भी नाम बदल के आती थी मेरे घर पे। कैसे आपने धर्म परिवर्तन किया? कहाँ पे आपका धर्म परिवर्तन किया गया था? फतेहपुर मस्जिद में कराया गया था। छांगुर बाबा से मुलाकात हुई? नहीं, वीडियो कॉल पे थे। उन्होंने नाम रखा था मेरा जैनब। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के जिले के निवासी पीड़ित नरेंद्र मिश्रा ने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए बताया कि बाबा का धर्मांतरण का बड़ा नेक्सस चल रहा था। बहुत ही कम समय में उसने अरबों की संपत्ति बनाई। पहले वो साइकिल से अंगूठी और नग बेचा करता था, लेकिन अब उसके साथी और उसका महिला गैंग धर्म परिवर्तन करता है। लोगों की मदद करके उनको अपनी तरफ खींचते हैं। धर्मांतरण सर पहले तो पैसे का लालच दिखाता था। पैसे के लालच में आके जो लोग आ गए वो हो गए, और जो लोग नहीं आए उनको धमकी जान से मार देने का, फर्जी मुकदमा लिखा देने का डरवाता था। तो उस डर से कुछ लोग आ गए तो आ गए, और जो इस चीज़ से भी नहीं, जैसे मैं उसके मारने का भी धमकी से हम लोग नहीं डरे। पैसा दिया उस प्रलोभन से भी हम लोग नहीं गए। मैंने सफा जवाब दे दिया कि बाबा आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हमारी आपकी दोस्ती चल सकती है, लेकिन हम धर्म नहीं परिवर्तन कर पाएंगे। कैसे मुलाकात हुई? मुलाकात हम उसी जिले के हैं ना, तो कोर्ट कचहरी में आना जाना रहता था, वहीं उसका हमारा मुलाकात हुआ। हमारे और वहाँ के क्षेत्र जमार के लोग उसको जानते थे, और वो पीर बाबा, छांगुर बाबा पीर कहा करते थे लोग उसको। उससे जो मुलाकात करता था, उसके गुर्गे लोग 150,000-500 रुपया दे देते थे, और बोलते थे कि ये पीर बाबा हैं, इनका आशीर्वाद लिया करो, जब कभी आया करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसी में सब लोग भ्रमित हो जाते थे। हम लोग भी भ्रमित होकर उसके संपर्क में चले गए। कानून का शिकंजा कसने के बावजूद बाबा के समर्थकों की ऐंठ ढीली नहीं पड़ रही है। कट्टरपंथी छांगुर बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गोपाल राय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग की है। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आज पीड़ित महिलाओं के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया, क्योंकि बाबा के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, इसीलिए हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो वहीं धर्म परिवर्तन के पीड़ितों को भी धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, इस घटनाक्रम में 23 जून को मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बलरामपुर जनपद के उतरौला थाना क्षेत्र का एक ऐसा व्यक्ति है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण कर चुका है, हिंदुओं का, चाहे पैसे के बल पर या धारा 156(3) के तहत जो मुकदमा कायम करके, डरा के, धमका करके। तो ऐसी प्रक्रिया मुझे विश्वास नहीं हुआ। 24 तारीख को हम लोग 20 गाड़ियों से, हर गाड़ी में 5-5 लोग थे, 100 की संख्या में वहाँ पहुँचे हैं। पहुँचते ही वहाँ लोग दबी जुबान से बताने लगे कि ये तो हजारों से ज़्यादा, और ये किसी को उठने नहीं देता, कई लोगों का हत्या भी कर चुका है जिसका मुकदमा पंजीकृत नहीं है, और ज़मीनें उल जलूल कब्जा कर लिया था, और पीड़ित लोग खुल के आना नहीं। अब तो पीड़ित आना मेरे साथ शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब जो आए थे, हमारे घर वापसी कराया था, उसमें अभी भी लोगों को दहशत है, क्योंकि उन्हें धमकाया जा रहा है। अभी जो लड़की ये खड़ी है सामने, इसके माँ बाप सबको जेल में डाला गया है। हमें धमकी मिली है जान से मारने की। आजमगढ़ के बम्भौर गांव है, मुबारकपुर थाना अंतर्गत, वहाँ से आई है। फेसबुक पर बाकायदे जान से मारने की धमकी दी गई है। वो गोमती नगर थाने में सब रिकॉर्ड आपको देखने को मिल सकता है। इस जहादी दरिंदे छांगुर पीर को लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर का माफिया अतीक अहमद से भी कनेक्शन सामने आया है। कहा जा रहा है कि 2014 के चुनाव में बाबा ने अतीक अहमद की मदद की थी। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है और जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक छांगुर के पास 106 करोड़ रुपए मिडिल ईस्ट से आए। 106 करोड़ रुपए 40 अलग अलग बैंक खातों में जमा हैं। अलग अलग साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई, धोखाधड़ी और धर्मांतरण के एवज में पैसा कमाया, घर, दुकानें, स्कूल और कई धार्मिक संस्थाएं बनवाई। छांगुर के 40 खातों की डिटेल्स निकाली जा रही है।
छांगुर बाबा पर ईडी भी अपना शिकंजा कस चुकी है। बाबा के 18 बैंक खातों की जानकारी मिली है। 40 में से 18 बैंक खातों में 68 करोड़ रुपए हैं। 3 महीनों में विदेशों से 7 करोड़ रुपए आए। अन्य खातों की जानकारी मिलना अभी बाकी है। प्रॉपर्टी की जानकारी ईडी जुटा रही है। इनकम टैक्स रिटर्न पर भी ईडी की नजर है, मतलब जल्द बड़ा एक्शन ले सकती है ईडी। इस जहादी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर अब तक जो आरोप लगे हैं: आरोप नंबर 1, हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण। आरोप नंबर 2, गैंग के साथ हिंदुओं का ब्रेन वॉश। आरोप नंबर 3, खाड़ी देशों तक नेटवर्क। आरोप नंबर 4, 40 बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए। आरोप नंबर 5, 4 महीनों में 2 खातों में 14 करोड़। इससे पहले छांगुर बाबा ने यूपी एसटीएफ की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। उसने ये माना है कि वो अपने गुर्गों से बात करने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया करता था। आरोपी बाबा ने माना है कि वो अपने गुर्गों से संपर्क करने और अपना काम कराने के लिए प्रोजेक्ट, मिट्टी पलटना, काजल लगाना और दर्शन जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। इन कोडवर्ड में प्रोजेक्ट का मतलब होता था लड़कियां, मिट्टी पलटना का मतलब था धन परिवर्तन, काजल लगाना का मतलब था मनोवैज्ञानिक हेरफेर और दर्शन का मतलब था पीड़ितों को किसी बाबा से मिलवाना। बाबा का ये गिरोह लड़कियों और युवकों को आर्थिक प्रलोभन, विदेश यात्रा, नौकरी और छात्रवृत्ति का लालच देकर धन परिवर्तन करवाता था। अब छांगुर बाबा और उसकी करतूतों से प्रताड़ित लोग भी सामने आ रहे हैं। हमारी मुलाकात इनसे हुई है काम कराने के उसमें संबंध में। इनको मकान बनवाना था, वहाँ से हमारी इनकी मुलाकात 2019 से हुई है। उसके बाद काम करते रहे, पेमेंट देते रहे, ठीक ठाक लगते रहे। जब बीच में इनका धर्म परिवर्तन का पोल खुला कि ये लेबरों को धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, वहीं से हमारा इनका विवाद हो गया। वहीं पे हमारा इन्होंने पेमेंट रोका, वहीं से हमारा इनका झगड़ा चालू हुआ, वहीं से मुकदमेबाजी शुरू हुई और इतने मुकदमे हो गए कि हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन हम इनसे लड़ने में पीछे नहीं हटे। हम कसम खा लिए थे कि हमारी जान भी चली जाएगी तो भी मैं नहीं न्यूट्रल होऊंगा, मैं जब तक बाबा के अपराध को दुनिया के सामने ला के रख नहीं दूंगा। सरकार का, शासन प्रशासन का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, जो इनके काले कारनामे पे ध्यान दिया और इन पे कार्रवाई शुरू की। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी ज़िंदगी संवर जाएगा। तो हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है। हमारे दादा और हमारे बाबा, हमारे आजी सब भगत थे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। मामला ऐसा है कि पहले से क्या था क्या नहीं वो तो हम नहीं जानते हैं। हम छांगुर बाबा के यहाँ जो है मुंशी का काम करते थे, देखभाल मेरा काम था लेबर ओवर का। कुछ समय जब बीत गया तो लगाव हो गया ज़्यादा, आना जाना बैठना उठना, छांगुर बाबा आता था काम वाम देखने के लिए। ऐसे में एक दिन जो है वो प्लान पूरा बना करके आया। नीतू रोहरा भी थी, नवीन भी था, बाबा भी थे। अचानक ऐसे बुलाया कमरे में, वो कहने लगा कि जो है हरजीत एक काम करो कि तुम धर्मांतरण कर लो, तुम्हें पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, शोहरत मिलेगा। ये नवीन को देख लो, नीतू को देख लो, आज कितने ऐसो आराम से लोग ज़िंदगी काट रहे हैं। हमने कहा बाबा आप ये क्या कह रहे हो? बोले देखो, जिस बजरंग बली की पूजा करते हो, जिसके माँ बाप का पता ही नहीं है, उसकी पूजा कर रहे हो, इस्लाम धर्म अपना लो। हमें अवॉइड कर गए। उस दिन हम नहीं कुछ बोले। 2-3 दिन के बाद फिर हमको जो है प्रेशर डाला। वो ऐसे जब हम पागल हो गए एकदम, तो हमने बाबा से झगड़ा किया। इतने में नवीन जो है हमारे ऊपर टूट पड़ा। हालांकि मारा नहीं, लेकिन टूट पड़ा। वो बोला जान से मरवा देंगे। हमने कहा मैं इधर उधर हल्ला मचाऊंगा, सबसे कहूँगा कि तुम ये सब कर रहे हो। बोला जान से मरवा दूंगा। उसके बाद वहाँ से हम भागे तो थाने पे गए। तारीर हमने थाने पे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से भाग के हम बलरामपुर गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी के श्रावस्ती में भी छांगुर बाबा नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इकोना नगर पंचायत में 2019 से अवैध मदरसा चल रहा था। यहाँ बिना अनुमति के चल रहे मदरसे में 300 से अधिक लड़कियों की होने की पुष्टि हुई है। लेकिन मदरसे से लड़कियां कहां गईं? ना कोई डेटाबेस, ना रिकॉर्ड। एसओजी और प्रशासनिक टीम ने दबिश दी, दस्तावेजों को जब्त किया, जिनकी जांच चल रही है। हालांकि पुलिस ने मदरसा संचालक सैयद सिराजुद्दीन, जो गुजरात का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 3 मई को प्रशासन ने मदरसे को सील कर दिया था। इसमें कुछ गोपनीय सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर एक प्रारंभिक जांच शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक हैं उनसे पूछताछ की गई है और इसके अतिरिक्त जो है इसके जो बैंक खाते हैं उनका विवरण ले लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जो छात्र छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत थे उनकी भी डिटेल जो है ले ली गई है। इसके साथ ही इस दृष्टिकोण से भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं, जांच की जा रही है कि किसी सामाजिक गतिविधि से तो इनका कोई संपर्क नहीं था। यूपी एसटीएफ के बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। बाबा से पीड़ित लोग भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं, यानी हर दिन बढ़ने के साथ ही जहादी बाबा की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।